बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग और पानी, इसी पर बात करेंगे कि अगर आपका पानी का निज़ाम मजबूत है तो आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। उसकी कुछ वजूहात मैं बताऊंगा आपको अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पर। तो करते हैं बात। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरे ये 3 टैंक हैं और एक मैं ये अंडरग्राउंड 25 बाई 25 का कच्चा बना रहा हूँ। बन गया है इंशाल्लाह। अगली वीडियो जो है कल ही, देर नहीं होगी, उसकी मुकम्मल तैयारी और यानी मुकम्मल इंशाल्लाह ताला उसमें पॉलीथीन बैग डालते हुए और फिर पानी भर के मछली की शिफ्टिंग सब कुछ दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। बात करते हैं कि जो मैंने पानी का जिक्र किया है, इस साल सर्दी भी काफ़ी पड़ी है। छोटा ये मेरा बोर था, ये जो आम इंजेक्टर वाला होता है, जो कि अगर इस 15 फुट के टैंक में भरना शुरू कर दें पानी तो 2 दिन में इसको भरेगा। अब 2-3 पॉइंट हैं, इनको ज़हन में कर लें, इंशाल्लाह नाकामी नहीं होगी आपको। पंगैसियस मछली यहाँ ज़्यादा खाकर मरती है और यहाँ फंगस से मरती है जब ठंडा पानी हो जाता है, और कोई वजह नहीं बनती। मेरा अपना ज़ाती जो तजर्बा है, छोटा बोर होने की वजह से, और वो तो चलो मैं करा देता, लेकिन मसरूफियात की वजह से इस साल मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है मछली का, बच्चे का। अब होना क्या चाहिए कि आपने टेम्परेचर चेक किया है, टेम्परेचर 18 से नीचे जा रहा है। आप क्या करेंगे, उसी टाइम आप नया पानी ऐड करें 20-25%, उतना ड्रेन कर दें। फिर चेक करें ओके है तो ठीक हो गया, नहीं अभी भी टेम्परेचर कम ही है तो थोड़ा और ऐड करें। यही इसकी सर्दियों में संभाल है। अब आप ऐड तो करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके लिए पंप भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 इंच का बोर कराया है। इस पर पहले ये मेरे पास पड़ा था, मेरे कज़न है, उन्होंने दिया था। ये पेट्रोल वाला पंप है, लेकिन इसने पूरा नहीं किया, इसने पानी पूरा निकाला नहीं। साथ ही इसने पेट्रोल भी काफ़ी खाया, यानी आधा लीटर पेट्रोल ये तकरीबन 15 मिनट में 20 मिनट में खा गया। तो फिर मैं ये मोटर लेकर आया हूँ। ये 2x2 की मोनो है और ये मुझे मिली है 27,500 की, और साथ में ये फिटिंग वगैरह, ये चारों टैंक, जो ये कच्चा है जो इसका, और 3 ये टैंक हैं, इनकी फिटिंग जो है ना, वाल्व और 2 इंच का पाइप, ये तकरीबन 10,000 का मिला है। फी टैंक 2,500 फिटिंग का खर्चा आ गया है, और ये मोटर आ गई है 27,500 की, और बोर जो कराया वो तो अलहदा है। यानी बोर का भी मैं आपको बता देता हूँ, 3500 मजदूरी आई है बोर की, और मेरा ख्याल है 4,000 का सामान आया जो इसमें यानी नाले और फिल्टर वगैरह। अच्छा, बोर हो गया है। अब मोटर हमने, क्योंकि हमारा टीला है, ज़मीन से तकरीबन 9-10 फुट ऊंचा है जिधर ये टैंक हैं, तो पानी इसने पूरा नहीं किया। फिर हमने इसको, आप जैसा देख रहे हैं, 4 फुट नीचे ले गए हैं, पानी पूरा कर गई है। अभी भी जो जिनसे मोटर लेकर आए हैं ना, वो इधर चौक आजम में मशहूर हैं बोरों वाले, उन्होंने कहा है कि इसका अगर आप नीचे बोर 10 फुट और करें ना, फिल्टर 2 डालें, तो ये इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। चलो, ये तो हो गई ना आपको अपडेट मेरे बोर के वाले से, ताकि आपने भी कराना हो तो आपको पता हो कितना खर्चा आता है। अब बात करते हैं कि वही बात जो मैंने पहले की है कि अगर पानी का निज़ाम आपका मजबूत है तो आप नुकसान नहीं उठाएंगे। टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तो आपको मछली का नुकसान नहीं होगा, मछली फीडिंग भी लेगी। ऊपर से आप ढक देंगे पॉलीथीन बैग से, पानी फ्रेश ऐड करते रहेंगे, तो आपका इंशाल्लाह ताला नुकसान का जो अंदेशा है ना, वो 0% हो जाएगा। एक तो ये बात करनी थी। दूसरी ये कि आजकल सीज़न
سٹارٹ اللہ خیر کرے ہو ہی گیا ہے، تقریباً 15 تاریخ تک بچہ ملنا شروع ہو جائے گا جو اوور ونٹر ہے، 5-6 انچ والا، 4 انچ والا۔ اس کے بعد چھوٹا بچہ بھی جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ تیاری اپنی پکڑ لیں اور اللہ خیر کرے تو جس نے بھی بنانا ہے وہ شروع کر دے۔ جس کسی نے بنوانا ہے تو بالکل مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے دوستوں کے اصرار پر میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ضرور یہ سروس آپ کو دیا کروں گا، لیکن اس میں ایک ٹینک میں میری 5-6 ہزار ہی بچت ہوا کرے گی، سیدھی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو 1,75,000 کا 20 فٹ کا ٹینک انشاءاللہ بن جایا کرے گا۔ اگر کسی نے 35 فٹ کا بنانا ہوا تو اس کا بھی ریٹ نکال لیں گے۔ وہ جو صاحب کہتے ہیں نا 6.5 لاکھ کا، اس سے تقریباً 2-2.5 لاکھ سستا ہی بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی آپ کو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں بھی ہر وقت مصروف رہتا ہوں اسی کام میں اب۔ تو بہت سارے دوستوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں گے بھی نا کہ آپ پرافٹ نہیں لیتے یہ، تو لوگ پھر بھی یقین نہیں کریں گے۔ تو میں بتا رہا ہوں نا بھائی، اگر آپ مجھے پیسے لگوائیں گے انشاءاللہ 550 گرام پر سکوئر میٹر جو گیج والی تارپولین، 6 گیج کی جالی 20 فٹ کے ٹینک پر، اور 8 گیج کی جالی 15 فٹ کے ٹینک پر، اور 1 نمبر پمپ، اور ہر چیز ایریشن ٹیوب پہ، اور ہیڈ والو لگا کر، یہ نہیں کہ گرد پائپ گما کر ایسے وہ لپیاں لگا دیں اور وہ چھوٹے بریک پائپ ٹوٹتے رہے، نہیں، سوئی گیس والے پائپ لگا کر بہترین بیسٹ کام ہوگا پروٹیکشن شیٹ لگا کر، تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی 1,75,000 میں آپ کا ٹینک لگ جائے گا، اور اس میں 5-6 ہزار میرا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیدھی بات ہے، کوئی دوسری چھپانے والی میرے پاس بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی آپ لوگوں سے کو بتانا تھا۔ اور جن لوگوں نے بچہ لینا ہے وہ ضرور رابطہ کریں۔ آپ جن دوستوں نے بچہ لینا ہے وہ چاہے ڈاکٹر صاحب کو لکھوا دیں، چاہے مجھے لکھوا دیں، تاکہ اور اپنا ایڈریس وغیرہ، تاکہ ان کا بچہ لکھ لیں، اور ان تک پھر جب سپلائی ہو تو ان کو اگر ان کی طرف کوئی جاتی ہے گاڑی تو ہو جائے ان کا بندوبست۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔